हमें जाने दो भैया, नहीं नहाना हमें जाने दो। मेरी चाची खो गई, वो मिल नहीं रही है। मैं अंदर देख के आ रही हूँ, 5-6 लोग मरे हुए पड़े थे, लाश देख के आ रही हूँ मैं। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज में अभी लगा हुआ है भव्य और दिव्य कुंभ, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस महाकुंभ में प्रयागराज में उपस्थित हो रही है। दोस्तों, 29 तारीख यानी कि आज के दिन मौनी अमावस्या का अमृत स्नान चल रहा है, जिसमें लोग करोड़ों की संख्या में आकर के महाकुंभ प्रयागराज में स्नान के लिए उमड़ चुके हैं। दोस्तों, कल के ही रात से बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है महाकुंभ प्रयागराज में। दोस्तों, भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन लोगों को कंट्रोल करना प्रशासन के भी बस की नहीं है। दोस्तों, प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कल से ही, क्योंकि लोग उनके जो वो पीपा पुल को बंद कर दिए थे, उनके जो बैरियर थे उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही थी। बार बार पुलिस वालों को धमकाया जा रहा था, बार बार पुलिस वालों को लोगों की बातें सुननी पड़ रही थी, और लोग यही कह रहे थे कि जब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके प्रयागराज महाकुंभ में स्नान का ये जो पावन पर्व है इसी के लिए खर्च किया गया है, तो आखिर हम लोगों को स्नान क्यों नहीं करने दिया जा रहा है और हम लोगों को ये असुविधा क्यों हो रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि प्रयागराज में कल के रात में आधी रात यानी कि 2 बजे के आसपास भगदड़ मच गई, जिसमें 50 से 60 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इतने लोग मौके पर ही प्रयागराज महाकुंभ में ही मर जाते हैं, जो कि लोगों के दबने की वजह से हो जाता है। दोस्तों, लोगों में भगदड़ मचती है, एक दूसरे को लोग धक्का देने लगते हैं, कोई वहाँ गिर जाता है तो कोई आगे निकल जाता है। जो कोई वहाँ गिर गया था उनके ऊपर से लोग चढ़ते चले जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आखिर क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, और ये प्रयागराज महाकुंभ में जब इतनी सारी सिक्योरिटी और इतनी सारी तैयारियां हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है, लोगों को असुविधा क्यों झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, जबकि सरकार को पहले से ही पता था कि इस बार महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, इतने लोगों के आने की पूरी उम्मीद है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों की जानें जा रही हैं, लोग वहाँ पे असुविधा और असहज महसूस कर रहे हैं, लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हुए हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो सामने निकल करके आ रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में जो पीपा पुल बने हुए थे, 30 पीपा पुल बने हुए थे झूसी से प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी में संगम करने स्नान करने के लिए। दोस्तों, झूसी साइड से जो भी लोग आ रहे थे उनको अगर देखा जाए तो त्रिवेणी यानी कि संगम में जाने के लिए 30 पीपा पुल बनाया गया था कि उस पर चल करके वो उस तरफ जाएंगे और संगम में स्नान करेंगे। लेकिन कल दोपहर से ही वो 30 पीपा पुल को बंद कर दिया गया था और उन सभी पर लोगों को जाना वर्जित कर दिया गया था, और सभी पीपा पुल पर बैरियर लगा करके पुलिस पूरी सिक्योरिटी के साथ उसकी सुरक्षा कर रही थी और बोल रही थी कि अगर आपको संगम में स्नान करना है तो आप सीधे जाइए झूसी, और वहाँ से शास्त्री ब्रिज पर होते हुए आप घूम करके आप 1 नंबर सेक्टर से सीधे उतरते हुए आप बड़े हनुमान जी मंदिर होते हुए सीधा संगम में आकर के स्नान करिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप संगम में स्नान करिए, वरना आपको यहीं पे गंगा में स्नान करके वापस जाना होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हिम्मत दिखाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी हिम्मत दिखा करके झूसी गए और झूसी से वापस शास्त्री ब्रिज होकर के बड़े हनुमान मंदिर होते हुए जब संगम की तरफ वो पलायन करते हैं तो आगे पुलिस प्रशासन उन्हें रोक देती है और कहती है कि अब आपको संगम में स्नान नहीं करने दिया जाएगा, वहाँ पे लोगों की एंट्री नो एंट्री है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है।
दोस्तों इस पर लोगों की जो भीड़ थी, लोगों का जो गुस्सा था, वो आक्रोशित लोग अपने आप का आपा खो बैठते हैं और पुलिस प्रशासन को भला बुरा कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जब आपको मुझे गंगा यानी कि संगम में स्नान नहीं करने देना था, तो आपने मुझे वहाँ बेवकूफ़ क्यों बनाया कि आप शास्त्री ब्रिज हो करके घूमते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आइए, फिर आपको संगम स्नान करने का मौका मिलेगा। ये चीज़ आप वहाँ बताए होते तो हम लोग इतनी दूरी तय करके यहाँ नहीं आए होते। दोस्तों ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं। फिर लोगों की जो भीड़ थी, वो आक्रोशित लोग उन बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसी में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। दोस्तों उसी भगदड़ में लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही कोई नया अपडेट आता है महाकुंभ के बारे में, मैं आपको ज़रूर सूचना देता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप महाकुंभ आने की तैयारी में हैं, तो अभी आप 1-2 दिन रुक जाइए। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। गंगा, यमुना, संगम सब कुछ वही रहेगा। आप 1-2 दिन वेट करके आइए, संगम में स्नान करिए और अपने आप को खुश महसूस करिए। अगर आप अभी आएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, नमस्कार।